हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के पहले चैप्टर देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। यह काव्य खंड का पहला चैप्टर है आपकी अंतरा बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। तो मतलब जयशंकर प्रसाद जी सिर्फ 8वीं तक की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी किसी रीजन की वजह से, और फिर बाकी उन्होंने सेल्फ स्टडी से इन सारी चीज़ों में वो पारंगत हुए। आप लोगों को पुरातत्व मतलब समझ में आ गया होगा, जो पुराने अवशेष मिलते हैं उनके बारे में जानना। इतिहास मतलब जो हमारा इतिहास रहा है। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। परनिंदा मतलब क्या है? दूसरों की बुराई करना, और आत्मस्तुति मतलब खुद के गुणों का बखान करना। वो दोनों चीज़ों से क्या है, दूर रहते थे। और वो एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब उनमें बहुत सारी स्किल्स थी, उसके वो धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। मेनली तो वो कविता लिखते थे, लेकिन उन्होंने इन सब में भी अपना रचनाओं का सृजन किया हुआ है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने काम किया। उनकी कविता और कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। जो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, उनमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की हमको झलक मिलती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गौरव का भी ध्यान रख कर उससे रचित रचनाएं रची है। प्रसाद ने कविता के साथ ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राष्ट्रीय, ध्रुव सामिनी जो कि एक नाटक है, कंकाल, तितली, इरावती जो है अपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। एक उपन्यास था आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, उन्होंने निबंध लिखे हुए झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कानन, कुसुम और प्रेमपथी। ये सारी उनकी रचनाएं। इसमें से मेनली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसे पूछते हैं। तो कुछ इस प्रकार प्रसाद जी का जीवन परिचय था। एग्जाम में आप लोगों को इसको सिस्टमेटिक वैसे लिखना है, और आपको एटलीस्ट 3 से 4 इनकी प्रमुख रचनाएं याद होनी चाहिए, जो आप एग्जाम में लिख सको, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इसका यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट समरी दी गई है, पहले से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। तो जो देवसेना का गीत है, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में ये गीत लिखा हुआ होगा, वहाँ से लेकर आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में आपको दिया है पढ़ने के लिए। तो जो देवसेना है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त है। मतलब जो बंधुवर्मा, इसके जो भाई है, देवसेना के भाई और जितने भी फैमिली मेम्बर है, सारे को वीरगति प्राप्त हुई है। आपको वीरगति का मतलब तो पता ही होगा कि क्या होता है। वो सारे शहीद हो चुके हैं। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्रीय सेवा का व्रत लिए हुए है। अब भाई तो मर गया, उसकी जगह अब देवसेना क्या है, वो राष्ट्रीय सेवा का व्रत लेके खड़ी हुई है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखते थे। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रिंगल टाइप है कि देवसेना स्कंदगुप्त को पसंद कर रही है और स्कंदगुप्त विजया को पसंद कर रहे हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, पर लेकिन इन द एंड इसको रियलाइज हुआ और वो अब देवसेना को पसंद करने लगे।
लेकिन देवसेना उस समय वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। मतलब अब देवसेना अब उस टाइम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और वो अब बूढ़ी भी हो चुकी, बूढ़ी वृद्ध पर्णदत्त मतलब पेड़ के नीचे बैठ के वो गाना गाकर भीख मांगती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। देखा, अब स्कंदगुप्त है जो पहले विजया को पसंद करता था, लेकिन अब उसको रिजेक्ट कर दिया है किसने? देवसेना ने। देवसेना जो स्कंदगुप्त को पहले ही पसंद करती थी, तब स्कंदगुप्त ने भी क्या किया कि वो जीवन भर शादी नहीं करेगा, आजीवन कुंवारा रहने का उसने व्रत ले लिया। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं उसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। तो मतलब उस देवसेना ने इधर पहले ये कहा, फिर उसके बाद में उसने ये गीत गाया था, उसी गीत को यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो हृदय की कोमल कल्पना सोचा, मतलब जो आपके मन में जो सुंदर सुंदर ख्वाब है वो उसे कहती है कि सो जाओ। जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, मतलब स्कंदगुप्त तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, मतलब नहीं मिल सकता है, उसे जिसे दौर पर आए हुए लौटा दिया था, जिसे दौर पर आए हुए लौटा दिया था, मतलब स्कंदगुप्त ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसके लिए क्या पुकार मचाना, यानी कि उसके लिए क्या ही पुकार करना, क्या ही मचलना इतना, वो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तो वो कहती है कि आज जीवन की मैं सभी खुशी आकांक्षा सबसे विदा लेती हूँ, और फिर वो गाना गाना स्टार्ट करती है। तो इसका आप लोगों को इस जो लाइन्स का मतलब है, आपको पोएम में जब गीत है उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अभी स्टोरी इतनी अच्छे से क्लियर नहीं है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करे। मतलब देवसेना ने अपने जीवन में अभी तक के जो भी क्रियाकलाप किए हैं उसको वो याद करके, उस दुखी क्षणों को याद करके वो गा रही है, गीत गुनगुना रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वो अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। यौवन मतलब अपने जब वो जवान थी उस टाइम उसने जो भी चीज़ें की थी उसको वो याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों को श्रेणी में ही रख रही है। वो देवसेनाएं जो क्रियाकलाप उसने यौवन के यानी जवानी के टाइम किए थे, तब के क्रियाकलापों को क्या कह रही है कि ब्रह्मवश, मतलब नादानी में उसने ये सब कर लिया, और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की असजरत धारा बहती जा रही है। मतलब उन नादानियों के इससे उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है, वो सेवा इनको इनसे बचाने की कोशिश करती है, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। तो मतलब जो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश की थी या सोचा था, लेकिन अब क्या हुआ, वो सब कुछ खो चुकी है, तो उसी का पश्चाताप कर रही है और रो रही है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुत्रमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। मतलब उसके भाई और जितने भी फैमिली मेंबर है सारे वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो वह अब खुद प्रलय से लोहा लेते हुए आगे आ रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंध को भी व्यक्त करती चलती है। तो मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने देवसेना के बारे में, उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में जो स्कंदगुप्त में लिखा था, वहाँ से आप लोगों को यह कविता दी गई है। और इस कविता में सिंपली आपको देवसेना अपने पुरानी चीज़ों पर रो रही है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत, के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। तो आपको यह एग्जाम में बहुत IMP चीज़ है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है और देवसेना का गीत किस इससे लिया गया। तो आपको ये सब याद होना चाहिए कि वो स्कंदगुप्त से लिया गया था और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। तो जो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। तो जो कार्नेलिया है सिकंदर है, जिसने आप लोगों को पता होगा इंडिया क्या भारत के ऊपर राज करने के लिए, उसने शायद विश्व राज करने के लिए बहुत फेमस था।
लेकिन वो इंडिया में आते आते सिंधु घाटी के आसपास में वो भी वीरगति को प्राप्त हो चुका था। तो सिकंदर के सेनापति की सिल्यूकस की बेटी है कौन? कार्नेलिया। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण में धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करने जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह एक गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही अब प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में यही भारत देश की पहचान है। तो कार्नेलिया के गीत में भारत का वर्णन किया गया है और उसकी प्रशंसा की गई है। तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवत जीवन संचित, मधु करियों की भीख लुटाई। तो इसमें कहा गया है, जो आप लोगों को पता है कि देवसेना कौन है? तो देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, जो किसको पसंद करती है? जो पसंद करती है स्कंदगुप्त को। और स्कंदगुप्त किसको पसंद करता है? विजया को। ठीक है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद में स्कंदगुप्त देवसेना को पसंद करता है, लेकिन तब तक की देवसेना आगे बढ़ चुकी रहती है। इसको समझ लो मूव ऑन हो चुका रहता है, यानी कि मूव ऑन भी नहीं, लेकिन समझ लो अब स्कंदगुप्त उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो थक चुकी है लाइफ के इन सब चीज़ों से। तो इसकी वजह से वो सैड होके वो गाना गा रही है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवत जीवन संचित, मधु करियों की भीख लुटाई। तो इसमें कहते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, तब देवसेना बहुत थक चुकी है और वह अपने मन को राष्ट्र सेवा में लगा चुकी है। तब वह कहती है, जब मैंने अपने जीवन के अंतिम समय में हूँ, तो मुझे विदाई के उपकार में केवल वेदना ही मिली है। मतलब आहा वेदना मिली विदाई, मुझे विदाई के उपलक्ष्य में क्या मिल रही है? वेदना मिली है। जब मैं जीवन के अंतिम समय में हूँ, तो वेदना मिली विदाई, मतलब विदाई के उपलक्ष्य में मुझे क्या मिली? वेदना ही मिली। वह कहती है कि स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की अभिलाषा और यादों की पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि उसने अपने जो क्रियाकलाप थे जीवन काल के, उसको किसने किया था? भ्रमवश नादानियों कहा है। तो उसने संचित किया था, उसने भीखवश उसे लुटा दिया। यानी जिस प्रेम की आशाओं में उसने पूरी उम्र गुजार दी थी, वह अंत में उसे नहीं मिला। तो उसने अपनी जो अभिलाषाएं, जो इच्छा थी, यादें थी, उसको भीखवश उसने लुटा दी, भीख के समान लोगों में लुटा दी। मतलब लोगों को रिटर्न में प्यार दे दिया। अब उसने कुछ भी अपने मन में संचित करके नहीं रखा। छल छलते संध्या के श्रमकन आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। मतलब यहाँ देवसेना के जीवन की शाम का वर्णन है, उसके संघर्ष पूर्ण जीवन की थकान, जो उसके संघर्ष पूर्व जीवन की जो थकान थी, वो शाम के टाइम छल छल आंसू के रूप में गिरते थे। तो मतलब उसके संघर्ष जीवन की जो थकान है, पसीनों की बूंदों के रूप में टपक रही थी। तो श्रम मतलब क्या था? जो मेहनत है, मेहनत के जिसने जो की थी, वो आंसू के समान गिर रही थी। उसके जीवन में इतनी अधिक अकेलापन है कि उसे लगता है जैसे उसकी जीवन यात्रा में केवल सन्नाटा, खामोशी ही उसके साथ थी। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्भरता अनंत अंगड़ाई। मतलब अनंत मतलब बहुत लॉन्ग, अनंत मतलब तो आप लोग सब जानते हो क्या होता है, जो जिसका कभी ख़त्म नहीं। अंगड़ाई उसके साथ में चल रही है। निर्भरता मतलब खामोशी, उदासी। तो उसे लगता है कि जो उसकी यात्रा में है, सन्नाटा और खामोशी हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में आ गई है।
श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह वियाग के तान उठाए। मतलब देवसेना कहते हैं कि जब वो अपने जीवन के दुखों से थककर किसी जंगल, विपिन मतलब क्या होता है, जंगल में पेड़ों की छाया में सोए हुए थके हुए राही की तरह विश्राम करना चाहते। तो तब क्या हुआ, तब स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव ने उसके कानों में विहाग की तान उठाई। मतलब आधी रात को जो गाना गाते हैं ना, उसे विहाग कहते हैं, उसकी तान उठाई और वो बहुत मीठी तान उसने छेड़ दी। तो वो पूछती है कि यह किसने, यहाँ पे वो पूछ रहे पथिक उन्नति श्रुति में किसने, तो यह किसने इतना मीठा सुरीला गाना स्टार्ट किया है। तो वो पूछती है कि शांति के समय में यह प्रेम का राग किसने सुनाया जो उसे बेचैन कर रहा है। लगी सतरस्न दी थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावले तूने खोदी सकल कमाई। तो इसमें देवसेना कहती है कि जब वह युवा थी तब सबकी सतरस्ना मतलब प्यास भरी लालच भरी नजरें उस पर रहती थी। वो खुद को बचाए फिरती थी, तो तब वो खुद को बचाए फिरती थी, पर अब उसकी आशा स्कंदगुप्त को, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। मतलब तब उसकी आशा स्कंदगुप्त को पाने की उम्मीद ने उसे धोखा दी गया। उसकी पागल आशा की वजह से ही उसने अपने जीवन की सारी कमाई, यानी कि जो धैर्य था, जो सुख था, जो एंजॉय उस टाइम वो लाइफ में कर सकती थी, वो सब उसने खो दी और वो गवा दी। तब वो क्या करती थी, सिर्फ स्कंदगुप्त है उसके पीछे वो पागल थी प्रेम में। तो वो अभी थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रही है कि यानी कि उस टाइम मैंने इतना ये किया और अभी मैंने सब कुछ खो दिया और अब वो आया, वापस आया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मतलब देवसेना का जीवन संघर्ष से भरा रहा है और वह कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय चल रहा है, प्रलय सवार है। वह जानती है कि वह कमज़ोर है, मैं निज दुर्बल मतलब मैं कमज़ोर हूँ पद बल पर, फिर भी वह उस प्रलय से मुकाबला कर रही है। हारी होड़ लगाई मतलब उसका डटकर सामना कर रही है। वो उसके हारने की निश्चितता के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत को दर्शा रही है कि मुझे पता है मैं हार जाऊंगी, मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे हारी होड़ लगाई हूँ, मैं लड़ूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। लौटा लो या अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेंगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। मतलब अंतिम पंक्ति में देवसेना संसार को संबंधित कहते हुए कहती है, विश्व यहाँ पे दिया है, संसार को संबोधित कहते हुए कहती है कि अपनी यह अमानत, मतलब स्कंदगुप्त का प्रेम और पुरानी यादें वापस ले लो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे संभाल सकूं। इस प्रेम के चक्कर में मैंने अपने मन की लज्जा और धैर्य सब खो दिया है और अब मैं पूरी तरह से वैराग्य चाहती हूँ। तो मैंने इससे मन की लाज गवाई, मैंने इससे सब कुछ गवा दिया और अभी मुझसे नहीं संभलेंगी। अब जो मेरी करुणा है वो हाहा गाती है, अब ये वापस ले लो, अब मेरे से नहीं रहा जाएगा ऐसे। तो ये पोएम थी जिसमें इन टोटल यही बताया गया है कि देवसेना को बहुत दुख मिला है लाइफ में, उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर को खो दिया है, अभी वो खुद राष्ट्र के लिए खड़ी हुई है। और पहले वो स्कंदगुप्त को बहुत पसंद करती थी तो उसने अपना टाइम वेस्ट स्कंदगुप्त के पीछे किया, लेकिन जब स्कंदगुप्त वापस आया उसके पास में तब तक कि वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, तब वो उसको भी नहीं चाहती और बोलती है कि अब मैं वैराग्य धारण करके अपने देश के लिए करना चाहती हूँ। तो ये सब उसका गीत है, इसमें ये सब वर्णित किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये शायद ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा तो आपको समझने में दिक्कत हुई होंगी, तो मैं इसका एक एकदम शॉर्ट समरी वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कविता देखते हैं, कार्नेलिया का गीत, जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। अगर आप लोगों को इन सब के बारे में जानना है कि सिकंदर कौन था, स्कंदगुप्त कौन था, तो आप पुराने जो धारावाहिक मतलब टीवी सीरियल्स आते थे उसमें देख सकते हो या फिर बुक्स भी पढ़ सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिकंदर बहुत फेमस और बहुत अच्छा योद्धा था। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आपको पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कैसे उसने भारत पर राज करने के लिए आया था और कैसे चंद्रगुप्त ने उसको रोका था।
चाणक्य, चंद्रगुप्त, तो आप लोग एक बार देख लेना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस गीत को देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है कार्नेलिया का गीत किसका पाठ है? चंद्रगुप्त नाटक का एक हिस्सा है और यह गीत भारत की प्राकृतिक सुंदरता, गौरव और यहाँ के लोगों की करुणा को दर्शाता है। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो जो कार्नेलिया कहती है कि हमारा भारत देश, अरुण मतलब जब सूर्य की लालिमा होती है उसको हम अरुण कहते हैं। तो लालिमा युक्त हमारा यह मधुमेह मतलब बहुत प्यारा देश, मिठास से भरा हुआ देश, मधुमेह मतलब मिठास से भरा हुआ यह एक ऐसा देश है जहाँ अनजान क्षितिज, आप लोगों को क्षितिज पता होगा क्या होता है, कि जहाँ आसमान और ज़मीन मिलने जैसा प्रतीत होता है, मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। तो मतलब यह एक ऐसा देश है जहाँ दूर देश से आए अनजान लोगों को भी आश्रय और सहारा मिल जाता है। भारत की उदारता ऐसी है कि यहाँ कोई पराया नहीं रहता है, भारत सबको अपना लेता है और सबको सहारा देता है। आप लोगों ने एक लाइन भी सुनी होंगी, वसुधैव कुटुंबकम, जो इंडिया की तरफ से ये है कि हमारी सारी धरती हमारे जो है एक परिवार की तरह है। तो भारत क्या है? सभी लोगों को अपना लेता है, सभी लोगों को सहारा दे देता है। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर, नाच रही तरु सीका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। मतलब सुबह के समय तालाबों में खिले हुए कमलों की चमक पर पेड़ों की चोटियाँ झूमती हुई ऐसी लगती है मानो नाच रही हो। तो देखो यहाँ पे देखा सरस ताम्रस, ताम्रस मतलब क्या होता है? कमल, कमल के जो फूल। गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, तरु शिखा मतलब क्या है? जो पेड़ों की जो डालियाँ होती है ऊंची ऊंची, वो हिल रही है, तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो मानो नाच रही है, हवा की वजह से वो हिल रही है, मतलब वो नाच रही है। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। तो जो सूर्य की जो लाली है वो सभी पेड़ पौधों पर आ रही है। जो सूर्य की लाल किरणें ऐसे लग रही है जैसे किसी ने सिंदूर बिखेर दिया हो, और यह दृश्य अत्यंत सुंदर और प्यारा लग रहा है, मांगलिक लग रहा है। तो इसमें ऐसे कह रहे हैं कि जो पेड़ है उसके ऊपर की जो बड़ी बड़ी डालियाँ है वो हवा के इससे हिल रही है, और साथ ही साथ सूरज की जो लालिमा है उसके ऊपर गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने कुमकुम बिखेर दिया है, वो बहुत मांगलिक और सुंदर दिख रहा है। फिर इसके बाद में लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मले समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ निर्ण नीच प्यारा। खग मतलब होता है पक्षी, सूरधनु मतलब होता है इंद्रधनुष, समीर मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हवा बहती है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी, उसको समीर कहते हैं। तब लघु मतलब क्या होता है? छोटा। छोटे इंद्रधनुष से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग मतलब पक्षी जिस ओर मुँह किए उस समय नीर मतलब क्या होता है? घोंसला, नीच प्यारा। मतलब छोटे इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे पंख फैलाकर पक्षी मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा के सहारे उड़ रहे। तो जो पक्षी है वो ठंडी हवा इंद्रधनुष के समान पंख फैला के उड़ते हुए आ रहे हैं। और मलय एक पर्वत का नाम है, मलय की तरफ से जो ठंडी हवा आ रही है उसके सहारे वो क्या है? उड़ते हुए आ रहे हैं। और वे पक्षी भी अपना मुंह इसी देश की ओर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पक्षी है उनको भारत में कहीं ना कहीं घोंसला बनाने के लिए मिल ही जाएगा, इसलिए वो इसी देश की तरफ मुंह करके रखते हैं। यह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि भारत पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित घर जैसा है, ना इंसानों के लिए ओनली इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी भारत एक सुरक्षित देश है। तो जो पक्षी है इंद्रधनुष के समान अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर के मलय पर्वत के सहारे उड़ते हुए आ रहे हैं, और वो अपना मुंह भारत की तरफ करके हुए है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे उनका अपना नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए जगह मिल जाएगी, जो वो यहाँ पे आके अपना प्यारा सा घर बना पाएंगे। फिर इसके बाद में बरसाती आँखों के बादल बनते
जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। तो यहाँ के लोगों की आंखों में करुणा और दया का भाव हमेशा होता है। अब जो कार्नेलिया है वो यहाँ के लोगों के बारे में तारीफ कर रही है कि जो यहाँ के लोगों के आंखों के सामने आंखों के में करुणा और दया का भाव हमेशा रहता है। जैसे बादल प्यासी धरती को जल देते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग दूसरों के दुखों को देखकर करुणा के आंसू बहाते हैं, उनके दुख में साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनका अपनापन देते हैं। यहाँ पे लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। विशाल समुद्र की लहरें भी अंततः भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात दूर दूर से आए अशांत मन भी यहाँ आकर शांति पाते हैं। तो ये एक प्रकार का उस टाइप का हो गया है कि जैसे वो लोग जो कार्नेलिया है यहाँ के लोगों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो दुखी लोगों के दुख में शामिल होकर उनको आशा देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं। उनकी आंखों हमेशा क्या है, करुणा जल से भरी हुई होती है, जो लोगों की मदद करने के लिए, अपनापन फील कराने के लिए तैयार रहती है। जैसे भारत क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो वहाँ से लहरें आके यहाँ पे आके शांत हो जाती है। उसी प्रकार क्या है, दूर दूर से जो अशांत मन है वो यहाँ पे आकर शांत हो जाते हैं, वो यहाँ पे आके उनका अपनापन मिलता है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। तो इसमें क्या कहा है, उषा मतलब क्या होता है, सूरज की सुबह की पहली किरण होती है। तो कवि इसमें कहते हैं, उन्होंने सुबह, जो कवि कौन है हमारी यहाँ पे, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया जी कहती है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सूरज की जो किरण है उसका मानवीकरण किया है, मतलब इंसानों के रूप में इसका वर्णन किया गया है, इंसानों को अलंकार देते हुए वर्णन किया है। तो कवि ने सुबह का मानवीकरण किया है। ऐसा लगता है मानो उषा रूपी सुंदर स्त्री सूर्य रूपी हेमकुंभ, मतलब सोने के घड़े से सुख समृद्धि भरकर भारत की धरती पर लुढ़का देती है। यह तब होता है जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में उगने और छिपने लगते हैं। तो मतलब उन्होंने इसका मानवीकृत करके हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई मटके में भर के सोने जैसे, सोने के घड़े में उन्होंने सूरज की जो लालिमा भरकर वो क्या करते, सुख समृद्धि भरकर भारत पे लुढ़का देती है, जिससे क्या होता है, तारे भी बोर होकर आसमान में छुपने लगते हैं। इसकी वजह से भारत इतना खुशहाल है, इतना अच्छा है, इतना सेफ प्लेस है और इतना अपनापन और करुणामयी देश है। तो वो इस प्रकार भारत की तारीफ करती है। तो बेसिकली इसमें कार्नेलिया ने भारत के बारे में अच्छा बोला है, उसकी तारीफ की है। तो यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया यह गीत है। तो आशा करती है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हमने इन दोनों कविताओं का एक्सप्लेनेशन देखा है। अगर लॉन्ग वीडियो होने की वजह से अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका एक शॉर्ट समरी वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसे देखेंगे तो उसमें सिर्फ अर्थ रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें तत्सम भाषा का यूज़ किया है, जो थोड़ी सी संस्कृत और खड़ी बोली टाइप होती है। ये तत्सम भाषा वाली पोएम है और इसमें अलंकार मानवीकरण यूज़ किया गया है और इसमें अलंकार रूपक और उपमा अलंकार भी यूज़ किए गए। और यह एक गे पद है। इसे तो मैंने नॉर्मली आप लोगों को पोएम के समान पढ़ के बता दिया है, लेकिन इसको गा के पढ़ते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे गाना नहीं चाहती इसलिए मैंने पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोगों के स्कूल टीचर्स को आप ज़रूर इसको गा के पढ़ने के लिए बोलना, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गीत है तो ये गाना टाइप है, इसे गाते होंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आप अदर किसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।